हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर प्रश्न देखेंगे। बोला गया है ना कि दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स कैसे ज्ञात करना है, तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 1201 हमने लिखे हैं। आपको बस यहाँ पर ध्यान से एक एक प्रश्न को समझते हुए चलना है। इसमें फ्रेंड्स ना टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं पहला में। अगर एक प्रश्न नहीं भी समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस आपको ध्यान से देखते रहना, ठीक है। एक नहीं समझेगा तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, ठीक है। तो यहाँ पर 12x है ना, तो इसको यहाँ पर ना सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स सार्व गुणनखंड यहाँ पर निकालने का नियम है कि जो दोनों में कॉमन रहता है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हमें निकालना रहता ना, तो हम तो डायरेक्ट देखते हैं कि 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो आंसर आ गया 12, ऐसे लिखते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे 12x है तो पहले यहाँ पर लिखेंगे 12x, ठीक ना। अच्छा, 12x को फ्रेंड्स कैसे करके आप तोड़ के लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 2 से पढ़ेंगे, 2 छक 12, तो 2 गुने 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 6, 1 से तो गुना में x। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12x आ गया। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अच्छा, 36 को कैसे लिखेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर भी 36। देखेंगे 2 से 18 बार में 36, 2 नमा के 18, और 18 को फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 छक 18। पहले लिख, यहाँ पर देख लेते हैं, 2 दूनी के 4, 36 था तो 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 बार में 18, और 3 तिया के 9। देखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया के 12, और 12 तिया के 36 आ गया है ना। अब सार्व गुणनखंड हमें निकालना था, तो जस्ट आप यहाँ पर ना ऐसे करके लिख लें, सार्व गुणनखंड, है ना। अच्छा, सार्व गुणनखंड फिर जो दोनों में यहाँ पर कॉमन रहता है, तो यहाँ पर भी 1 2 है, यहाँ पर भी 1 2 है। आप नहीं भी घेरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम जस्ट आपको यहाँ पर समझाने के लिए घेर रहे हैं। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 1 से। तो फ्रेंड्स ये कॉमन नहीं है, जो कॉमन रहेगा सिर्फ उसी को निकालना था। तो यहाँ पर से 2 दो दोनों में कॉमन था, तो एक बार 2 यहाँ, इसमें फ्रेंड्स 2 कॉमन था तो 1 2 यहाँ निकालेंगे, इसमें 2 3 था तो 1 3 यहाँ निकालेंगे। जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी के 4, और 4 तिया के 12। तो फ्रेंड्स यही हमारा सार गुणनखंड निकल गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहला नंबर हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। जस्ट दूसरा देखेंगे, 2 बाई है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, एक से, तो एक से तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 गुने बाई लिखेंगे। यहाँ पर है 22 बाई, तो 2 गुने 11, 11 दूनी का 22 होता है ना। 100 बाई अलग अलग है, तो जस्ट यहाँ पर 1 गुना बाई कर देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सार्व गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे सार्व गुणनखंड। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 2 था, 1 2 था, यहाँ पर 1 बाई है, यहाँ पर 1 बाई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ये वाला और बाई ये वाला, तो 2 गुना बाई, जस्ट गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 बाई। इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी हमारा यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर को देखेंगे। यहाँ पर ना 14 पी क्यू है, 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो जस्ट यहाँ पर 14 पी क्यू लिखेंगे। 14 को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 7, 2 7 के 14, अब पी और क्यू है तो पी इंटू में क्यू, ठीक है। जस्ट 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो लिखिए 28 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 से यहाँ पर 14 बार में 28, 14 को तो देखेंगे 2 गुना 7 के फॉर्म में तोड़े हैं ना, तो 2 गुना 7 के फॉर्म में लिख देंगे। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर, स्क्वायर कहने का मतलब फ्रेंड्स कोई भी चीज़ 2 बार, तब पी गुना पी, जस्ट क्यू का स्क्वायर है तो क्यू गुना क्यू, क्यू भी 2 बार हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर बार बार हमें सार्व गुणनखंड लिखने की तो आवश्यकता नहीं, अब तो आप खुद से यहाँ पर समझ जाएंगे। एक बार 2 यहाँ कॉमन है, यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, एक बार पी क्यू यहाँ है, एक बार पी यहाँ है, एक बार क्यू यहाँ है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 2 और 7 और पी और क्यू कॉमन है, तो लिखेंगे 2 7 पी और क्यू, गुना करेंगे तो 2 गुने 7 हो जाएगा 14, एक बार ये पी और एक बार ये क्यू, पी क्यू। यही फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर पर आते हैं। इसमें फ्रेंड देखेंगे ना तो 3 अंक आ गया है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, बनेगा सेम ही तरीका से। यहाँ पर जस्ट 2x लिखेंगे, 2 गुना x, 3x स्क्वायर है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना x का स्क्वायर, x 2 बार है तो x गुना x, फिर 4 है तो 4 को कैसे लिखिएगा, 2 गुना 2, क्या इसी प्रकार से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉमन देखिएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ पर भी x कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है फ्रेंड्स, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1, तो यही आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 1 कहाँ से आ गया, तो देखेंगे इसमें फ्रेंड्स अगर 1 से गुना कर दें, 1 से सभी में गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला 1, ये वाला तीनों में कॉमन है, तो जस्ट 1 निकाल देंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न को। यहाँ पर 6 ABC है ना, तो लिखिए यहाँ पर 6 को 2 गुना 3 में टूट जाएगा, ABC है तो A
बी सी 24 ए बी स्क्वायर है ना। तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से 12 दूनी 24, फिर 12 को 2 छक 12, फिर 6 को 2 गुना 3 6, और फिर ए बी स्क्वायर है तो ए गुना बी, बी का स्क्वायर था ना तो बी 2 बार, तो बी गुना बी लिखेंगे। ठीक है, अगला है 12 ए स्क्वायर बी, 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 6 12, फिर 2 गुना 3 6, 2 दूनी 4 4 6 12 हो गया, ए स्क्वायर ना ए 2 बार, और उसके बाद बी है तो जस्ट एक बार बी लिखिएगा, है ना। अब कॉमन देखें, ये वाला 2, ये 2, ये फ्रेंड्स 2 तो सभी में कॉमन है। जस्ट देखेंगे ना तो यहाँ पर 3 भी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है और बी है ना, तो ए बी ए बी ए बी ये सभी कॉमन आ रहा है। तो 2 गुना 3 फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 6, आई ए बी है तो 6 ए बी, नहीं तो लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना ए गुना बी, जस्ट सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए बी प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक के हल किए हैं। अब चलते हैं छठे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा छठा नंबर से लेकर के यहाँ पर सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहले 16x3, तो 16x3 लिखेंगे। 16 को फ्रेंड्स कैसे हम तोड़ सकते हैं, तो 2 अठी के 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4, है ना। एक्स का क्यूब कहने का मतलब फ्रेंड्स एक से 3 टाइम्स लिखाएगा, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ पर ना माइनस में 4x स्क्वायर है तो लिख देते हैं -4x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, 4 को फ्रेंड्स कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4। अच्छा, यहाँ पर माइनस है ना तो कहीं पर एक जगह हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, या तो 2 के साइड इधर लगा दे चाहे इधर लगा देते, नहीं तो आपको लगेगा कि अभी माइनस ये डैश दिए हैं। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर है तो एक्स गुना 100 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट यहाँ पर ना 32x है तो यहाँ पर लिखेंगे 32x। इसमें फ्रेंड्स 32 को 2 से 16 दूनी 32, फिर 2 अठी के 16, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी के 4। देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, एक्स था तो लिख देंगे एक्स, है ना। अब यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बार 2 है, नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 बार है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर अब लिख देते हैं 2 गुना 2। ठीक है, नहीं घेरते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स फ्रेंड्स एक बार सभी में है तो एक्स लिख लेंगे, 2 दूनी 4, और 4 में एक्स यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 4x। बताएंगे इस प्रकार से छठा नंबर हम आपका बताएं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि छठा बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, है ना। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न को। 7वां नंबर में ना बोला गया है 10 PQ, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे पहले 10 PQ। 10 को फ्रेंड्स लिख सकते हैं 2 गुना 5 के फॉर्म में, आप कहेंगे बिल्कुल। अब P और Q है तो लिख देंगे P इंटू Q। उसी प्रकार से है 20 QR, तो 20 को लिख सकते हैं 2 से, दूध रहेंगे ये फ्रेंड्स दूध रहेंगे 20 हो जाएगा, और 10 बचेगा तो उसको 2 गुना 5 के फॉर्म में, QR है तो इंटू में Q और R। फिर उसी प्रकार से है 30 RP, तो 30 को लिखेंगे 2 से, 15 दूनी 30, फिर 15 को 3 पचे 15, RQ है तो R इंटू Q हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से कॉमन ढूंढेंगे ना तो देखेंगे 2 तो तीनों जगह है, 5 भी तीनों जगह है, और Q यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर Q भी तीनों जगह है ना। तो जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन आया है जस्ट उसी को यहाँ पर लिख देंगे, यही फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से 2, जस्ट यहाँ पर 5 लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 इंटू 5। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, हमने यहाँ पर क्यू 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 तो यहाँ पर सही लिखा, लेकिन ये फ्रेंड्स यहाँ पर P था। देखेंगे आप यहाँ पर क्यू, यहाँ पर ना क्यू था ही नहीं तो इसको P बना लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन नहीं है अब कुछ भी, तो 2 गुने 5 ही रह जाएगा, तो आंसर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्यू रहता तो बिल्कुल हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, 8वें नंबर को देखेंगे। 3x² बाई का क्यूब है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 3x² बाई का क्यूब। तो 3 को फ्रेंड्स कैसे तोड़ेंगे, एक ही में टूटेगा, 1 गुना 3 है ना, x² यानी x 2 बार, बाई का क्यूब यानी कि बाई 3 बार। ठीक है, फिर 10x³ बाई का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख लेंगे 10x³ बाई का स्क्वायर। 10 को फ्रेंड्स 2 गुना 5 के फॉर्म में तोड़ देंगे, 10 x का क्यूब यानी कि x हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 बार, बाई का स्क्वायर यानी कि बाई हो जाएगा 2 बार। उसी प्रकार से 6x² बाई स्क्वायर जेड, तो 6 को फ्रेंड्स 2 गुना 3 के फॉर्म में तोड़ देंगे, x² यानी x 2 बार, बाई स्क्वायर यानी बाई भी 2 बार, और जेड है तो 1 बार जेड लिखेंगे, है ना। अब जस्ट यहाँ पर से ना देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पर कॉमन आने वाला है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ना तो एक कॉमन नहीं है, ये एक तो हो जाएगा लेकिन एक को नहीं लेंगे। 3 यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ही जगह इसमें नहीं है। अच्छा चलिए, उसके बाद यहाँ पर एक से देखेंगे, 1 2 1 2 1 2, एक फ्रेंड्स से देखेंगे ना तो 2 बार हमारा यहाँ पर एक से निकल कर आ रहा है। ठीक है, फिर जस्ट बाई देखेंगे तो 2 बार 2 बार 2 बार, बाई भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 2 बार निकल कर आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर इसके अलावा अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जस्ट ना यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख देंगे x गुना बाई, ये फ्रेंड्स x 2 बार था तो जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट x² बाई स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना तो इसको ऐसे लिख सकते थे x गुना x, अब बाई गुना बाई, तो x गुना करते तो x² आता, बाई को गुना करते तो बाई स्क्वायर आता। तो जस्ट इसी को फ्रेंड्स हम एक स्टेप समझ लिए कि यहाँ पर हम कम कर दिए हैं।
क्या कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 8वां नंबर कंप्लीट हो जाता है, यानी पहला का फ्रेंड्स हमने सभी प्रश्न को सॉल्व करा दिए हैं। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न पहले से ही लिखे हुए हैं, ताकि जब यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कराएं तो ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। देखेंगे दूसरा नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे ना तो बोला गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका ना गुणनखंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो किस प्रकार से गुणनखंड करेंगे जो समझते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स 7x है, तो 7x तो कुछ में नहीं टूटेगा तो रहने दीजिए, लेकिन 42 को तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 गुना 6 के फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं ना, 7 6 का 42। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा पता है हमने क्योंकि 7 ही के फॉर्म में क्यों तोड़ें, ये भी तो मन में सवाल उठ रहा होगा। 2 से भी तो कटता था, 3 से भी तो कट रहा था, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा क्यों किए हैं, ताकि ये वाला 7 ये वाला 7 यहाँ पर हमारा कॉमन आ जाए। तो 2 को 7 है तो एक साथ यहाँ पर बाहर निकलेगा, तो ये वाला x अब माइनस का साइन है तो माइनस है, ये वाला 6 यहाँ पर बच जाएगा। जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 6 है, जस्ट यहाँ पर 12 है। तो आप चाहें ना तो इस प्रकार से अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे करने से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, तो अगर आपको फ्रेंड्स डायरेक्ट सोच सकते हैं तो ये सोचिए कि 6 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 6 निकाल दीजिए, तो 6 निकल जाएगा तो यहाँ तो p बचेगा माइनस 6 दूनी के 12 होता है, तो यहाँ पर जस्ट फ्रेंड्स 2 बचेगा, q है तो q। यही फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस एक लाइन का प्रश्न है, लेकिन अगर आप ऐसे समझ पाते हैं तो, है ना। लेकिन फ्रेंड्स आपको लगता है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, तो देखिए आप इसको ऐसे बनाना है, 6 अब p माइनस 12 को तोड़ करके लिखेंगे 2 गुना 6 के फॉर्म में, क्यू है तो क्यूब। ये वाला 6 फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला 6 यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो ये वाला p बचेगा माइनस और 2 ये वाला बचेगा, ये वाला q बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा को देखेंगे, ये फ्रेंड्स 7a² है, यहाँ पर 14a है, तो 7a² है ना, तो इसको 7 गुना a के फॉर्म में तोड़ देंगे, 7a² प्लस 14 को 2 गुना 7 गुना a के फॉर्म में तोड़ देंगे। ये वाला 7 ये वाला 7 ये वाला ये वाला ये यहाँ पर फ्रेंड्स कॉमन यानी बाहर ले लेंगे 7 है, तो क्या बच जाएगा, ये वाला ये प्लस में ये वाला 2। तो फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर है ना 16z और यहाँ पर है 20z3। तो 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस है तो आगे के माइनस लगा लेते हैं, 4 गुना 4 4 चू 16 जेड है तो जेड प्लस। अच्छा 20 को फ्रेंड्स यहाँ पर 4 गुना 5 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 4 5 के 20। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार जेड था, यहाँ पर जेड है 3 बार, तो एक बार जेड और जेड का स्क्वायर कर देते हैं, बात बराबर ही, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, जेड 3 बार हो गया है। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स हम 4 को और ये वाला जो जेड है ना ये कॉमन ले लेते हैं, ये वाला 4 ले लेते हैं कॉमन, एक जेड यहाँ भी है एक जेड यहाँ भी है, तो ये जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ये वाला -4 यहाँ पर बच जाएगा, ये प्लस है तो प्लस। अच्छा ये 4 तो कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा क्या 5, एक बार जेड भी कॉमन ले ली है तो बच जाएगा क्या जेड के स्क्वायर, यानी जेड 2 बार है जो। जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पचमा देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 20, तो 20 को यहाँ पर 2 गुने 10 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, l² m है ना, तो जस्ट l² m को l गुने l, जैसे कि फ्रेंड्स गुना देखा पहले l गुना l 2 बार था, m है तो m। 30 को लिख सकते हैं यहाँ पर 3 रहे के 30, आप कहेंगे बिल्कुल, a गुना l गुना m के फॉर्म में लिख सकते हैं तोड़ के। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना तो यहाँ पर से 10 यहाँ पर से 10 कॉमन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर से l यहाँ पर से l और ये फ्रेंड्स यहाँ पर से m और यहाँ पर से m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर से निकाल देंगे 10 l m को बाहर, तो बचेगा क्या 2, जो बच गया है ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं, एक बार l बचेगा तो एक बार l लिख देंगे प्लस में, ये फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है तो ये वाला 3 लिख देंगे, m पर इसे एक बार ये बच गया है तो ये लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वां नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 6वां नंबर प्रश्न। अच्छा फ्रेंड्स बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 है यहाँ पर 15 है, तो आप जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में आ जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 5 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर x 2 बार है फ्रेंड्स, यहाँ पर x 1 बार है ना, तो एक बार x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार बाई है, यहाँ भी बाई है तो कॉमन ले लेंगे। तो देखेंगे 5 x बाई कॉमन ले लिए, लेकिन यहाँ पर x तो 2 बार था तो एक बार x बचेगा माइनस 5 तिया के 15, x बाई कॉमन हो गया, लेकिन बाई यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बाई बचेगा। तो फ्रेंड्स बस यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बस इसी प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है ना, 3 अंक वाला आ जाएगा तो ऐसे ही बनाएंगे। देखेंगे जिससे कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिससे कब पढ़ने पर 10 और 15 20 आ जाए, आप कहेंगे 5 है ना, ये तो पूछने वाली बात है नहीं, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 दूनी के 10 a², 5 तिया के 15 b², 5 चौके 20 और c²। बस फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। यही फ्रेंड्स ऐसे ही बनाना है आपको भी, ठीक ना। चलेंगे आगे, देख लेते हैं 8वें और 9वें नंबर प्रश्न को। यहाँ पर देखेंगे ना तो सभी में फ्रेंड्स 4 ऐसे ही यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है, ए भी यहाँ पर कॉमन नजर आ रहा है ना। तो जस्ट यहाँ पर से हम 4 a को फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर निकाल देंगे, तो ये वाला माइनस बच जाएगा। अच्छा a यहाँ पर 2 बार था, हमने एक ही बार कॉमन लिया है तो ये बार एक बच जाएगा, है ना, ये बार ये थी, ये फ्रेंड्स एक बार ये लिखेंगे। अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में 4 है ना, तो जस्ट यहाँ पर आपको प्लस लिख देना है, 4 ये तो कॉमन हो जाएगा तो बचेगा b, माइनस है तो माइनस, 4 ये तो कॉमन ही ले ली है तो बच जाएगा c।
तो फ्रेंड्स बस यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। अब आ चाहते हैं यहाँ पर 9वें नंबर में। देखेंगे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तो सभी में नजर आ रही है आपको, तो जस्ट एक्स वाई जेड को कॉमन लीजिए। यहाँ पर एक्स 2 बार था तो एक बार एक्स बचेगा, वाई 2 बार था एक बार वाई बचेगा, यहाँ पर देखेंगे जेड 2 बार था तो एक बार जेड बचेगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 9वां नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स कि ऐसे नहीं बनाना तो एक का को तोड़कर बनाएंगे नहीं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक ना। चलिए 10वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 10वां नंबर। इसमें देखेंगे ना आपको यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स 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 और बाई 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 यहाँ पर कॉमन नजर आ रही होगी। तो आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर से एक्स और बाई दोनों यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो जो बच गया है यहाँ पर से एक्स 2 बार ना था तो एक बार एक्स बचेगा, एक्स बाई कॉमन हो गया तो एक बार बी, अब बाई 2 बार था तो एक बार बाई बचेगा, एक्स बाई कॉमन हो गया फ्रेंड्स तो ये सी और जेड बच जाएगा। तो जस्ट फ्रेंड्स यही हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अभी जस्ट हमने प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर और दूसरा नंबर फ्रेंड्स पूरा प्रश्न सॉल्व करनी है। अब यहाँ पर ना सिर्फ तीसरा नंबर प्रश्न बचा है फ्रेंड्स, जिसको कि हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बनाने आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर कॉमन ही लेना है, अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे बनाना है तो बिल्कुल बना करके आंसर हमें बताइएगा, और नहीं बनेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम इसको सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।